दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम सेकंड लेक्चर लेंगे क्यू 2022 मैथ्स पेपर। फर्स्ट लेक्चर हम ले चुके हैं, फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखे होंगे। क्वेश्चन सिंपल थे, एवरेज थे, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। ओके, 1 और 2 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। तो आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सिंपल होंगे, एवरेज होंगे। ट्रिक्स चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें छोटे छोटे ट्रिक्स चाहिए होंगे आपको। वो ट्रिक्स अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बड़े इजी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से। अप टू 15 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है? इफ ए बी सी डी, दिस इज फ्रॉम वेक्टर्स। इफ ए बी सी डी आर यूनिट वेक्टर, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मीनिंग सभी बच्चों को पता क्या होता है? मोड ए, मोड बी। दीज आर यूनिट वेक्टर मीन्स मोड ए, मोड बी, मोड सी, मोड डी, ईच इज इक्वल टू 1। ये हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। सो और क्या गिवन है हमें गिवन है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, दिस इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है। एंड एक और चीज भी गिवन है, हमें क्या गिवन है? ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/2। हमें चाहिए क्या? हमें ये चेक करना है कि ए बी सी कोप्लेनर है, ए बी डी नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर ये हमारा है कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। Coplanar means they lie in the same plane. Non-coplanar means they lie in a different plane. Okay? So same plane में तीन वेक्टर कब होते हैं? अगर आपको बताना चाहूँ, तीन वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं when their scalar triple product is 0. तो scalar triple 0 होता है, then they are in the same plane. तो अगर 0 हुआ, they are in the same plane. अगर 0 नहीं हुआ, they are not in the same plane. They are planar, they are coplanar when this is 0. They are non-coplanar when this is non-0. Okay? इतनी सी बात हमें चेक करनी है। सो पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं। ये जो बीच का ये जो है, दिस इज अ डॉट। तो ये होता क्या है? डॉट का मीनिंग क्या होता है? डॉट का मीनिंग हर बच्चे को पता है कि फर्स्ट वेक्टर मोड सेकंड वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हम यूम कर लेते हैं। एंगल इस ये दोनों डॉट है तो एंगल हम क्या यूम करें? समथिंग लाइक कॉस थीटा, दिस इक्वल टू 1। हमने एंगल को थीटा यूम कर लिया, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो दो का डॉट है, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है। डॉट क्या होता है? फर्स्ट का मोड इंटू सेकंड का मोड, कॉस ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1। अब ये आपका ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी आप क्या होता है? वो आप होगा मोड ए, मोड बी। इन दोनों के बीच के एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। ओके, साइन अल्फा। सिमिलरली ये वाला भी मोड सी, मोड डी। इन दोनों के बीच के एंगल को बीटा मान लेते हैं, साइन बीटा। ओके, देन साथ में क्या है? साथ में है कॉस ऑफ थीटा, दिस इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या पता दिया? यूनिट वेक्टर्स ए बी सी डी यूनिट वेक्टर्स है, तो मोड ए भी 1 है, मोड बी 1 है, मोड सी, मोड डी सारे 1 है। तो क्या रहेगा? ओनली क्या रहेगा? साइन अल्फा, साइन बीटा एंड कॉस थीटा, ये रहेगा हमारे पास। अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी, बीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर सी वेक्टर डी, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू। ये हमें पता होना चाहिए। अल्फा जो है ये बी के बीच का एंगल है, बीटा जो है सी और डी के बीच का एंगल है, थीटा जो है इन दो के बीच का एंगल है। ओके, तो हमें ये पता लग गया। अब यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1 कब होता है? व्हेन फर्स्ट एंगल इज अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इज आल्सो 90 डिग्री एंड थीटा इज 0। दिस इज 1 जब ये ऐसा कुछ होगा तो। ओके, हमने एक पॉसिबिलिटी ले ली कि ये पॉसिबिलिटी होगी तो ये 1 हो सकता है। ओके, अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ऐसा हो सकता है, तो हमें अब देखना कि ए बी सी कोप्लेनर है कि नहीं है, या ए बी डी कोप्लेनर है कि नहीं है, हमें यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर थीटा 0 का मीनिंग क्या है? पहले यहाँ पर थीटा 0 का मीनिंग ये हो गया कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। थीटा 0 का मीनिंग क्या दिखा हमने? दीज टू आर, जब थीटा 0 इट मीन दोज टू आर पैरेलल। तो कौन से पैरेलल हो गए? ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी क्रॉस डी। यहाँ से हमें कंक्लूजन निकाली। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन दिस टू था। जब थीटा 0 है तो दिस टू आर पैरेलल। ओके, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब क्या करें इसका पैरेलल काम? देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको क्यों पिक कर रहा हूँ? ए क्रॉस बी क्यों पिक कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे ये अल्टीमेटली ये निकालना है। ये होता क्या मुझे बताओगे? ये क्या होता है? ये होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे होता है। तो इसका मैं अगर पैरेलल है तो पैरेलल को मैं क्या करूँगा? तो अगर पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर। या दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर। ओके, पैरेलल मींस 1 इज लैम्डा टाइम्स अदर। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इस तरफ जाने का। तो मैं क्या करूँगा? इसका डॉट विद सी लेता हूँ मैं। अगर इसका डॉट विद सी लेता हूँ तो क्या आता है मुझे बताओ स्टूडेंट्स? डॉट विद सी लेते हैं
तो इसका डॉट विद सी लूंगा मैं, तो स्टूडेंट मुझे बताओ अगर दो वेक्टर अलाइक होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर सेम हो चुके हैं सी सी, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? 0। दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये पार्ट आपका 0 आ गया। सो आपका क्या 0 आ गया? ये स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी 0 आ गया। इसका मतलब ए बी सी क्या हो गए? ए बी सी या कोप्लेनर। तो ए बी सी कोप्लेनर हो गए, ए बी सी क्या हो गए? कोप्लेनर। तो कौन सी चॉइस में कोप्लेनर है? यहाँ पर चॉइस में कोप्लेनर है, और बस एक ही चॉइस में है, इस चॉइस में नहीं है। ओके, तो और ये तो चलो डी वाली आ गई, इस चॉइस में नहीं है। ओके, दो चॉइस तो आउट होगी। अब देखा जाए तो ओनली डी चॉइस आपकी आ रही है। हाँ, अगर चेक करना चाहते हो तो इसको भी हम चेक कर लेंगे, पर ये तो श्योर हो गया कि दे आर कोप्लेनर, ए बी सी कोप्लेनर हो गए। किसी बच्चे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि सर ए बी डी क्यों नहीं चेक कर रहे? जैसे आपने ए बी सी चेक किया वैसे ए बी डी भी चेक कर लो। कैसे चेक किया था आपने? आपने इसको लिया था, इसको आपने सी से डॉट किया था। अगर आपने इसको डी से डॉट कर दूँ, तो अगर मैं सिमिलरली इसमें डी से डॉट करूँ, इसी को डी से डॉट कर दूँ, तो क्या बनेगा? बिल्कुल सेम वही बात है। और डी से डॉट करोगे, देन अगेन दिस डॉट सी क्रॉस डी डॉट डी, अगेन टू वेक्टर्स आर लाइक, अगेन 0 हो गया। ये अगेन आपका 0 हो गया। तो आपने क्या देखा? दिस स्केलर प्रोडक्ट अगेन 0, दिस स्केलर प्रोडक्ट अगेन 0 मींस नाउ ए बी डी क्या हो गए? कोप्लेनर हो गए। तो ए बी सी भी कोप्लेनर हो गए, ए बी डी भी कोप्लेनर हो गए। अब तो डेफिनेटली आंसर डी चॉइस आ गया। वैसे तो ए बी सी कोप्लेनर आ गए थे, तो ओनली डी चॉइस में ए बी सी कोप्लेनर था, पर अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था तो मैंने चेक करके दिखा दिया कि ये भी कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर है, तो आपका आंसर क्या हो गया? डी चॉइस। बड़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन था ये वाला। तो पहली तो आपको ये देखना था कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या? डॉट का, हर बच्चे को डॉट का मीनिंग पता है, दिस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। ओके, ये 1 था। इसको अगेन मैंने ओपन किया, मोड ए मोड बी साइन ऑफ एंगल अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा ले लिया। इसको भी ओपन किया, मोड सी मोड डी साइन बीटा, दो के बीच का एंगल बीटा ले लिया। दिस इज अ कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया। ए बी सी डी यूनिट वेक्टर है, तो सभी को मोड 1 हो गए, तो सभी को मैंने 1 1 डाल दिया। ओके, तो अब क्या रह गया? साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा। तो इसको 1 कब होगा? इस एंगल को 90 लिया, इस एंगल को 90 लिया, इस एंगल को 0 लिया। थीटा 0 लेने से क्या फायदा हो गया? थीटा 0 मींस दो के बीच का एंगल 0 हो गया। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है, इट मींस दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दिस टू आर पैरेलल। तो हमने दोनों वेक्टर्स को पैरेलल कर दिया। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? वन इज लैम्डा टाइम्स अदर, तो फर्स्ट वन इज लैम्डा टाइम्स अदर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, बस यहाँ पर आ गया। इसके आगे बस हमें क्या करना है? हमने सी से डॉट किया, पहले सी से डॉट किया तो ए बी सी, ये बन गया स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी। उसका सी से डॉट किया, वो आ गया 0। सो दिस 0 मीन्स ए बी सी आर कोप्लेनर, दिस 0 मीन्स ए बी सी आर कोप्लेनर। सिमिलरली इसका डी से डॉट किया, डी से डॉट किया तो अगेन ये ए बी डी बन गया स्केलर प्रोडक्ट, वो 0 आ गया। सो अगेन ए बी डी आर कोप्लेनर, ए बी सी कोप्लेनर, ए बी डी कोप्लेनर। सो इट मीन्स आंसर इज डी चॉइस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात थी। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं आया और लिख के चले गया, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 17। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, और मैंने आपको कहा था कि जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चा 10 में से 9 बच्चे करके आएंगे, 10 में से 10 भी करके आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन है? लेट ए बी दिस सेट एंड आर बी दिस रिलेशन। द आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है। तो ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया। रिफ्लेक्सिव मीन्स एवरी ए इज देयर, एवरी ए इसके अंदर है। चेक करो स्टूडेंट्स, एवरी ए इसके अंदर है। एवरी ए का मतलब क्या? इसमें 1 1 है, ये रहा 1 1, ये पहला मेंबर ही 1 1 है। क्या इसमें 2 2 है? वो भी है। 3 3 है? वो भी है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। जैसे रिफ्लेक्सिव यहाँ भी है, रिफ्लेक्सिव यहाँ भी है, और रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस के अंदर भी है। तो अभी आपके पास 3 चॉइसेस आ रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ओके, आगे क्या देखना आपको? क्या ये सिमेट्रिक भी है? 1 2 है पर 2 1 नहीं है, और 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक नहीं है तो डेफिनेटली ये तो आंसर बन गया पक्का। तो ओके, ट्रांजिटिव के बारे में अभी बात नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव इनफैक्ट अगर आप चेक करना चाहते हो तो ट्रांजिटिव है। 1 2 2 1 3 कोई ऐसा पेयर नहीं है। ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ पर कोई ए बी बी सी ऐसा है ही नहीं पेयर, तो ट्रांजिटिव कभी फेल नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव पास हो रहा है। देखा जाए तो ये फ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज फ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 है, फ्लेक्सिव हो गया। नॉट सिमेट्रिक क्यों? 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक फेल हो गया। ट्रांजिटिव क्यों है? बिकॉज
एवरी ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई ए बी तो है पर कोई बी सी नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई स्टेटमेंट फेल नहीं हो रही, ट्रांजिटिव फेल नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ट्रांजिटिव पास है। ओके, ट्रांजिटिव वो फेल नहीं होता तो उसको पास बोला जाता है। तो दिस इज अगेन ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट तो है, सेकंड नहीं है, तो अगर सिमेट्रिक फेल हो गया तो इक्विवेलेंसी फेल हो गया, कहने का मीनिंग है तो आंसर आपका फर्स्ट चॉइस आ चुका हुआ है। आपका आंसर फर्स्ट चॉइस आ गया, तो सिमेट्रिक यहाँ भी सिमेट्रिक फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो आंसर ओनली फर्स्ट चॉइस। ओके, डन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको करने बैठे होंगे तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होगा। लग रहा है कि क्वेश्चन पता नहीं क्या कुछ लिख लिया, स्प्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन, ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्प्रिंग, द अंडरगोज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो ऐसा क्वेश्चन देखने में लगा ये क्वेश्चन थोड़ा मैकेनिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया। नो डाउट मैकेनिक बेस्ड क्वेश्चन है, पर इतना जीरो लेवल का क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या पूछा गया? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, फाइंड द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच y इज जीरो। बस y को जीरो करना था आपने। y मीन्स जो आपको दिया जा रहा है, y डिस्प्लेसमेंट दी जा रही है, उसको जीरो करना था बस आपने। तो y जीरो मीन्स दिस y जीरो, जीरो क्या हो गया? 3.5 साइन टी प्लस 1.2 साइन 2t, दिस इज जीरो। ये आपका जीरो कर दिया हमने, इसको जीरो कर दिया। यहाँ से हमने t की वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो हर बच्चे को पता है कि साइन टी, तो चलो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 साइन टी इंटू कॉस टी लिख सकते हो आप, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, दिस जीरो। यहाँ से साइन टी कॉमन आ गया। ओके, 3.5 यहाँ से आया, यहाँ से 2.4 इंटू कॉस टी हो गया, दिस जीरो। अब दिस जीरो मीन्स आइदर साइन टी जीरो और दिस जीरो। दिस जीरो मीन्स कॉस टी इज इक्वल टू क्या होगा? -3.5 बाई 2.4, ये होना चाहिए, -3.5 बाई 2.4। बट दिस इज वैल्यू, ये वैल्यू है लेस देन -1 है। ये वैल्यू क्या है? लेस देन -1। तो कॉस टी लेस देन -1 हो नहीं सकता। कॉस टी जो है दैट ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, वो वैल्यू लेस देन -1 हो नहीं सकती। तो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ये वाली वैल्यू आपकी कट गई, ये वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, इससे कोई टी की वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज कोस कभी -1 से शॉर्ट नहीं हो सकता। तो ओनली क्या रह गया? ओनली रह गया साइन टी इज जीरो। साइन टी कब जीरो होता है? साइन टी कब जीरो होता है? अगर यहाँ पर मुझे कितनी वैल्यू चाहिए? 2 वैल्यू चाहिए। तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर 0, पाई, 2 पाई, कुछ भी हो सकता है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो अगर चॉइसेस देखूँ मैं, चॉइसेस में 0 पाई आपका आंसर आ रहा है, सी चॉइस। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का हो गया, बस हमने y को जीरो करना था, साइन टी की वैल्यू जीरो आ गई। तो साइन टी कब जीरो हुआ? 0 पे पाई पर, तो आपका आंसर सी चॉइस। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन देखने में डर लगता है, उतने इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, वो भी मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, पर फिर कह रहा हूँ कि सबसे आसान क्वेश्चन भी वो भी है। ये क्वेश्चन नंबर 90 इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊँ। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ बोर्ड इज थ्रोन ऑफ द एज ऑफ द बिल्डिंग, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है देखने में। अ बोर्ड इज थ्रोन ऑफ द एज ऑफ द बिल्डिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस इज अ डिस्टेंस फार्मूला। ये हमें डिस्टेंस दिया जा रहा है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट होगा। हमें डिस्टेंस क्या दिया जा रहा है? x इज इक्वल टू v0 cos थीटा t, ये हमें दिया जा रहा है। और v0 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया जा रहा है। v0 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये बोला जा रहा है। v0 इज इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज एंगल एट विच इट्स सोन एंड t इज द टाइम। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ओके, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाउ मच, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना चाहूँगे। हमें चाहिए अबाउट हाउ फार विल द बॉल ट्रैवल इन 10 सेकेंड्स। हमें डिस्टेंस चाहिए कि हाउ फार द बॉल ट्रैवल इन 10 सेकेंड्स। तो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें दिया जा रहा था, हमें डिस्टेंस का तो दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था हमें? x इज इक्वल टू v0 cos थीटा t। ओके, और t हमें इस बार क्या दे दिया गया? 10 सेकेंड दे दिया गया। हमें डिस्टेंस चाहिए, मीन्स हमें x की वैल्यू चाहिए। v0 क्या? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई थी? 5 मीटर
5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल क्या था 60 डिग्री, एंगल क्या दिया जाता था हमें 60 डिग्री। ये हमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, एंगल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। हमें डिस्टेंस मांगा गया, हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल, हमें डिस्टेंस चाहिए, एक्स चाहिए हमें, बस कुछ नहीं। वी नोट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सबको पुट कर दो। वी नोट की वैल्यू 5 होगी और कॉस थीटा मीन्स कॉस 60 डिग्री और टी हमारे पास 10 सेकेंड है, इंटू 10 तो 50 इंटू कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा 25। आपका डिस्टेंस कितना हुआ 25 मीटर। तो आंसर क्या हो गया सी चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन डराने के लिए क्वेश्चन है, बच्चा देख के डर जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन की जो लेंथ है काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हो कि मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी एंगल, तो कुछ नहीं था। आपको जस्ट क्या करना था, इनिशियल वेलोसिटी भी उसने दी हुई है आपको, उसने आपको एंगल भी दिया हुआ है, उसने आपको टाइम भी दिया हुआ है, एक्स मांग रहा है, डिस्टेंस मांग रहा है, तो एक्स आपने निकालना था। दैट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन कहाँ का है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन समझो, रिलेशन क्या है। रिलेशन यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है, रिलेशन दिया जा रहा है यो बी का रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, एम ए माइनस बी इज इक्वल टू एम एन। क्या मीनिंग होता है इसका, इसका मीनिंग होता है एम डिवाइड्स ए माइनस बी, दिस इज डिवाइड्स, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। आपको पता है कि अगर ऐसा लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक कभी ऐसा लिखा हो 12 अगर 3 इंटू 4 है तो हम क्या बोलते हैं, 12 अगर 3 इंटू 4 हम बोलते हैं 3 डिवाइड्स 12, 4 डिवाइड्स 12, तो दिस मीन्स m डिवाइड्स a माइनस बी। ओके, यहाँ ए बी क्या है, ए बी यहाँ क्या है, ए बी आर इंटीजर टू इंटीजर, ए बी आर इंटीजर्स, और m क्या है, m इज अगेन नॉन जीरो इंटीजर, m इज नॉन जीरो इंटीजर। अच्छी बात उसने बता दिया m इज नॉन जीरो, बिकॉज अगर m जीरो हो गया, जीरो कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर, m अगर जीरो हो गया तो जीरो कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर, तो m इज ऑलवेज नॉन जीरो। ये तो आपको पता है कि जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो m इज नॉन जीरो। ओके, ए बी आर इंटीजर, m इज इंटीजर बट नॉट जीरो, ये रिलेशन है हमारे पास। तो चेक करो पहले कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, दोनों को सेम, ए और बी को सेम कर देते हैं। क्या m ऑलवेज डिवाइड a माइनस a, क्या m ऑलवेज डिवाइड जीरो, यस, एनी नंबर डिवाइड जीरो, एनी नॉन जीरो ऑलवेज डिवाइड जीरो। m क्या है, नॉन जीरो है, डेट मस्ट डिवाइड जीरो, जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। ओके, जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, m जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज m ऑलवेज डिवाइड, सॉरी, जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो m डिवाइड जीरो, दिस इज राइट स्टेटमेंट। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या ये सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में होगा इफ m डिवाइड्स a माइनस b, तो क्या m आल्सो डिवाइड b माइनस a। आप सभी बच्चों को पता है when m डिवाइड a माइनस b, तो m आल्सो डिवाइड b माइनस a। कोई नंबर अगर किसी पॉजिटिव को डिवाइड करता है और नंबर उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करता है ना, नंबर अगर उसके पॉजिटिव को डिवाइड करेगा तो नंबर उसके नेगेटिव को डिवाइड करेगा, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। ओके, तो क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, इफ m डिवाइड्स a माइनस b, m डिवाइड्स b माइनस c, इफ m डिवाइड्स a माइनस b, m डिवाइड b माइनस c, तो क्या m आल्सो डिवाइड a माइनस c। आपको पता है इन दोनों का जब मैं ऐड कर दूंगा, m डिवाइड a माइनस b, m डिवाइड b माइनस c, जब कोई नंबर लाइक 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड 6, तो 2 आल्सो डिवाइड 4 प्लस 6। ओके, सेम वैसे यहाँ पर m डिवाइड a माइनस b, m डिवाइड b माइनस c, तो m आल्सो डिवाइड दिस सम। इनका सम क्या हुआ बताओ, दोनों का सम क्या हुआ, a माइनस c, तो m आल्सो डिवाइड a माइनस c, m डिवाइड a माइनस b, m डिवाइड b माइनस c, तो m आल्सो डिवाइड a माइनस c, दिस आल्सो ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या आंसर हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, डी चॉइस आंसर। ओके ओके, ये क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था वैसे भी। सो डन नाउ, डन नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम जीपी सीक्वेंस सीरीज। क्वेश्चन बड़ा इजी है पर थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ओके, क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न देखोगे आप, ए बी सी डी जीपी में है इन असेंडिंग ऑर्डर, a प्लस डी इज दिस, b प्लस सी इज दिस, जीपी इज कंटिन्यूड विद a फर्स्ट टर्म, बाकी सब कुछ वही है। क्या चाहिए हमें, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। क्या क्वेश्चन हमारा, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। हमें यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ए बी सी डी जीपी में है, तो जीपी में है a b c d
इन जीपी, असेंडिंग जीपी। सो फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म को क्या ले लो आप, ए आर ले लो, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर ले लो, फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब ले लो। दीज आर 4 टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, आपने ए को तो ए रहने दिया, बी को ए आर ले लिया, सी को ए आर स्क्वायर ले लिया, डी को ए आर क्यूब ले लिया। ओके, अब कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन है ए प्लस डी इज इक्वल टू 1 1 2, और दूसरी कंडीशन है बी प्लस सी इज इक्वल टू 48। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। तो यहाँ पर सब कुछ पुट करो आप, यहाँ पर डी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करते हैं। डी की वैल्यू क्या है, ए आर क्यूब है, ये डी है, ये ए है, बी है, सी है, तो दिस इक्वल टू 1 1 2। और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू 48। ओके, अब अच्छी बात ये है कि 2 अननोन्स है, 2 इक्वेशन है, दोनों अननोन्स सोल्व हो जाएंगे हमारे। जितने अननोन्स हो उतनी इक्वेशन हो, तो जितने अननोन्स होते हैं सारे सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों हम निकाल सकते हैं, ए बी आर बी, बट उसको निकालने में टाइम थोड़ा लग सकता है। अदरवाइज दिस इज क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 1 है 2 है। अब आपने ए ओ आर निकाल लेना, आपको बता देता हूँ, यहाँ से ए ओ आर निकाल लोगे और सम ऑफ 6 टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला होता है, वहाँ पर ए ओ आर को पुट कर दोगे। ये बात इतनी सी है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ से ए ओ आर निकालने में टाइम लगेगा। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होता है। यहाँ नंबर 1 से क्या है हमारे पास, नंबर 1 से आया ए इंटू दिस इज 1 1 2, और नंबर 2 से हमारे पास क्या आया, ए आर दिस 48। ओके, नंबर 1 नंबर 2, दोनों से आपने ए ओ आर निकालना है, तो जैसे मर्जी करो, दोनों को डिवाइड कर दो। पहली बात है, दोनों को डिवाइड किया तो 1 बाई आर, यहाँ से आ गया 1 प्लस आर क्यूब, यहाँ से 1 प्लस आर, दिस इज 1 1 2 बाई 48। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हम, दोनों को डिवाइड किया, ए तो हट गया, ए तो हट गया। अब देखो कितना कॉमन आ सकता है, 16 3 48, 16 7 दिस 7 बाई 3, 16 7 1 1 2, 16 3 48, ये आ गया। अब यहाँ पर भी थोड़ा सॉल्व करो। 1 प्लस आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से है, हर बच्चे को पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ नहीं किया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। उससे क्या फ़ायदा हो गया, 1 प्लस आर कट गया यहाँ सीधा ही, दिस 7 बाई 3। अब इससे यहाँ से अब इसको आगे लेके जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 आर प्लस 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर। तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 0, इसको सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 1 बाई 3, बिकॉज हर बच्चे को पता क्वाड्रेटिक को सोल्व किया तो आर की वैल्यू आएगी 3 एंड 1 बाई 3। अब आर की 2 वैल्यूज आ गई। अब कौन सी आर की वैल्यू लूँ मैं, 3 लूँगी 1 बाई 3 लूँ, बताओ। हमें क्या यहाँ बोला गया, हमें बोला गया असेंडिंग जीपी, असेंडिंग जीपी बोला गया तो जीपी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आर को 1 बाई 3 ले लोगे तो जीपी आपको डिक्रीज होगी, बिकॉज 1 बाई 3 लिया, ये 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9। ओके, 1 बाई 9 मीन्स 3 से डिवाइड हो, एक्स्ट्रा 3 से डिवाइड हो गया। 1 बाई 27 और 3 से डिवाइड हो गया। ओके, ये ए है, आर को 1 बाई 3 लिया तो ये ए है, ए बाई 3 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। ये ए बाई 9 हो गया, 3 से और डिवाइड, मीन्स सीरीज आपकी डिसेंडिंग बन जाएगी। अगर हमें असेंडिंग चाहिए तो आर को क्या लेना होगा, आर को हमें ओनली 3 लेना होगा। डन, आर को 3 लिया। ओके, समझ आ गया, आर को 3 लिया। आर को 3 इसे 1 में डाल दो, नंबर 1 में डाल दो। आर को 3 नंबर 1 में डाल दो, वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आर को 3 डाल दिया यहाँ पर, तो क्या आया देखो, 28 1 1 2, तो ए इज़ 1 1 2 बाई 28, तो दिस 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। मैंने कहा था ना ए ओ आर निकालना पड़ेगा, ए ओ आर निकाल लिया, ए आ गया, आर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला हर बच्चे को आता है, a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ओके, बिकॉज आर 1 से बड़ा है तो मैं वाला फार्मूला लगाऊंगा। ओके, अब a की वैल्यू क्या है, 4 डाल दी, r की वैल्यू 3 डाल दी, दिस इज 3 माइनस 1। 3 की पावर 6 कितना होता है, 729। 729 माइनस 1 बाई 2, ये हमारे पास आ गया। तो 2 इंटू 728, 2 इंटू 728 कितना होता है, 56 पीछे आएगा, दिस इज 14, 1456। 1456 कोई चॉइस है, यस, डी चॉइस। डी चॉइस क्या है, 1456। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल था, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आपने ए निकाला, आर निकाला, दोनों को आपने सम के फॉर्मूले में डाल दिया। क्वेश्चन बेसिक लेवल का था, बट कैलकुलेशन होती है। ओके, तो अगर आपका वहाँ पर टाइम मिले तो ऐसे क्वेश्चन करो, और टाइम ना मिले तो ऐसे क्वेश्चन कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, बिकॉज टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को करके आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 तो बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन क्यूट में बड़े पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्टेटमेंट नंबर 1 दी जाएगी, स्टेटमेंट नंबर 2 दी जाएगी, तो पूछा जाएगा बोथ ट्रू, 1 ट्रू, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। से क्वेश्चन आ, स्टेटमेंट नंबर 1 दे दी, स्टेटमेंट नंबर 2 दे दी, तो क्या पूछा जा रहा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट वन एंड बोथ आर फॉल्स, 1 ट्रू सेकंड फॉल्स, 1 फॉल्स सेकंड ट्रू। ऐसे क्वेश्चन हमारे क्यूट में बड़े आ रहे हैं। तो क्यूट के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन हमने करके जाने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं है, अगर आपको मैथ्स आता है तो ये क्वेश्चन तो वही है जो आप करते हो डेली। तो देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, कैसे है देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, देख लेते हैं अभी। सो थोड़ा सा सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा आपको, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। सेट थ्योरी के 7 क्वेश्चन आए थे। ओके, 7 क्वेश्चन में से सेट थ्योरी रिलेशन के तो 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, हमें 2 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट बी, तो बी क्या है? तो पहली बात है थोड़ा सा वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, ए है, ये बी है, तो ये आपका ये वाला पार्ट क्या होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी माइनस ए होता है। दिस पार्ट इज बी माइनस ए, दिस इज दिस पार्ट, दिस इज बी माइनस ए, इसको मैं यहाँ लिख सकते हैं। वो पूरा ए है, ये कंप्लीट ए है, तो दोनों का यूनियन क्या बनेगा, ए यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन बी माइनस ए, क्या बी बनता है? ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए, टोटल अगर मैं देखूं तो पहली जो चीज़ है ए यूनियन बी माइनस ए, टोटल ए बनना चाहिए, पूरा पूरा यूनियन होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी, ये क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी होना चाहिए, तब जाके ठीक होता। ओके, तब जाके ठीक होता। पर अभी मैं बोलूँगा दिस इज रॉन्ग, यही रॉन्ग हो गया। ये और दूसरी बात है, ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों? ए जब बी का सबसेट है तो उसका पावर सेट बोल दो, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पावर सेट की वैसे देखा जाए तो यहाँ सेट थ्योरी चल रही है, हम पावर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज पावर सेट में कभी ये सिंबल यूज़ नहीं होता, ये सिंबल कब यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी में यूज़ होगा। और प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो तब तो बिल्कुल गलत हो गया। जब ए बी का सबसेट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है, तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो कहने का मतलब है स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग होगी और ये भी रॉन्ग होगी, दोनों रॉन्ग होगी, बिकॉज ये तो सेट थ्योरी से रॉन्ग होगी, कहने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बी जो है दोनों का मिक्सचर नहीं है, ये एक्चुअल ए यूनियन बी बन गया, मैंने बताया ये आपका ए यूनियन बी बन गया। और जब ए बी का सबसेट है तो पी ए जो होना चाहिए वो लेस देन पी बी होना चाहिए। ओके, तो वो भी गलत होगी, दोनों पार्ट्स गलत हो गए। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। इफ ए एंड बी है इंडिपेंडेंट, हर बच्चे को पता है कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट। आपको क्लासेस में हम बोलते हैं जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब ए बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, ए बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। तो वही यहाँ पर यूज़ किया गया, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसके कम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। सो नेचुरली स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। 2 ट्रू है, 1 फॉल्स है, तो कौन सी चॉइस हुई देखा जाए तो यहाँ पर चॉइस देखी जाए तो चॉइस हमारी पास हो गई है 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स। तो क्या कह रहा है, 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, आंसर इज डी चॉइस। तो आंसर क्या आ गया, डी चॉइस। 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। ओके, तो आंसर डी चॉइस। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, सेट थ्योरी का बेसिक क्वेश्चन था। ना क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेक्टर्स का क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी हमें क्लासेस में किए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया हुआ क्लास में भी। सो इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, माइंड में रखो यूनिट वेक्टर्स, बड़ी कॉमन क्वेश्चन है, बड़ी बार चुका पेपर्स में। दे आर यूनिट वेक्टर का मीनिंग हर बच्चे को पता है, मोड ए, मोड बी, मोड सी, 1, ये तो आपको पता लग गया। दिस डज नॉट एक्सीड, क्या क्वेश्चन हमारे पास, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ये हमारे पास दिस डज नॉट एक्सीड। इसको पहले ओपन करो, मोड का स्क्वायर कभी ओपन करते हैं तो क्या होता है, मोड का स्क्वायर होता है मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, ये होता है ना, ये आपको बता दिया मैंने एक बार दोबारा से, ऐसे होता है। तो इसको ओपन करोगे तो मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर, तो मोड सी स्क्वायर ऐसे आपके पास आएगा। इसको ए आएगा मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर। अगर टाइम कम हो तो एक स्टेप में लिख लो, और मैं तो प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको ये फॉर्मूले से आप तीनों को इकट्ठे लिख सकते हो। तो माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, ओके, ये हमारे पास आ गया, प्लस मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर, माइनस ट्वाइस बी डॉट सी, प्लस मोड सी स्क्वायर,
कितना बोरिंग काम होता है। अगर आप एक ही चीज़ लिखते हो तो बोरिंग काम होता है, अगर माइंड में हर चीज़ करोगे तो बेटर होता है, अगर आप लिखोगे हर चीज़ को तो बोरिंग काम तो होगा ही। ये हमारे पास आ गया, क्वेश्चन ही बना। ए स्क्वायर 2 बार आया, बी स्क्वायर 2 बार आया, हर चीज़ 2 बार आ गई है। ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इतना तो ट्वाइस बन गया। माइनस ट्वाइस ऑफ क्या है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ये अभी हमारा क्वेश्चन बना, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना, हमने क्वेश्चन को ऐसा लिख लिया। मोड ए मोड बी मोड सी 1 1 है, ए बी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 3 हो गया। 3 तो ये हो गया, ये 2 2, चलो आप 2 को चलो कॉमन ले सकते थे अभी आप, ये आपका 3 बन गया। 2 3 माइनस दिस, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अभी ये अभी आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपने क्वेश्चन को ऐसा लिख लिया। ओके, ऐसा क्वेश्चन को लिख लिया। ओके, सो अब जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है, ये पार्ट मुझे नहीं पता क्या होता है, ये पार्ट मिसिंग पार्ट है जो मुझे निकालना है। अदरवाइज तो बाकी तो ठीक है, वो पार्ट मुझे निकालना है। वो कैसे निकालोगे आप, उसको ऐसे निकालोगे इनइक्वालिटी भी थोड़ी सी आए, बिकॉज आपको चाहिए डज नॉट एक्सीड। डज नॉट एक्सीड मीन्स कि दिस डज नॉट एक्सीड, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड। तो आपको इनइक्वालिटी चाहिए। इनइक्वालिटी के लिए मैं कैसे इसको कैसे इनइक्वालिटी में चेंज करूँ, ये वाला पार्ट किसी कभी इनइक्वालिटी में आएगा, ये वाला पार्ट इनइक्वालिटी में आ सकता है अगर आपको इतना पता है कि सम ऑफ स्क्वायर दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हमें पता है, दिस स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ, देखो ये वाला पार्ट आ गया, ट्वाइस ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये हमें चाहिए था ना, ये वाला पार्ट आ गया। अगर हमने क्लासेस लगाई होती है तो ये सब कुछ हम क्लास में सिखाते हैं। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका तीनों 1 1 है, 1 + 1 + 1 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 उधर जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप एक ही चीज़ लिखोगे तो टाइम तो वेस्ट होगा। अगर आपको चीज़ पता है तो ये सब कुछ पता, आपको क्लासेस में हम सब कुछ कर चुके होते हैं, तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आप रेडीमेड लिख सकते हो, इसको आपको बाबा लिखने की जरूरत नहीं। 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 नीचे उतरेगा, -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। दिस पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, ये मुझे चाहिए था, ये मुझे मिल गया। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 -3/2, तो ये 6 माइनस क्या था, ये था। मुझे इसकी क्या मिल गई, मुझे इस पार्ट की क्या मिल गई है, मुझे इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू मिल गई है, मुझे इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू मिल गई है। आपको पता है जब मिनिमम कहीं पर माइनस करते हैं, माइनस आगे लगा हुआ है, जब मिनिमम माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, लाइक दिस 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3। इसमें मैक्सिमम कौन सा है, दिस इज अ मैक्सिमम। क्यों बोलोगे मैक्सिमम है, क्योंकि हम मिनिमम माइनस किया। जब मिनिमम माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या अभी आपने बताई, -3/2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो आप यहाँ पर डाल दो। इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिल गई, अब आपने मिनिमम वैल्यू पुट कर दी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। दिस इज सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मीन्स दिस लेस देन इक्वल टू दिस। आपने मिनिमम वैल्यू पुट कर दी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। आपने मिनिमम वैल्यू, फिर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, जब मिनिमम माइनस करते हैं तो मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पर मिनिमम आपने माइनस किया, मिनिमम वैल्यू क्या -3/2, उसको माइनस किया तो क्या वैल्यू मिल गई आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तभी मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आ गई, 9 आ गई। क्या आ गई, 9 आ गई स्टूडेंट्स। तो इस बात को समझ जाओ कि आपने मिनिमम माइनस किया तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इसमें 2 चीज़ों को यूज़ करना था। पहली बात है कि आपने क्वेश्चन को ओपन किया, क्वेश्चन को ओपन करके आप कंफर्टेबल स्टेज में आ गए, यहाँ तक पहुँच के आप क्वेश्चन को ओपन करके आप यहाँ तक पहुँच गए। इसके आगे आपको समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। इसके आगे आपने इसको यूज़ किया, क्या मैंने कहा था, किसको यूज़ किया आपने इसको यूज़ किया, a + b + c का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, इस पार्ट की आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई। आपने मिनिमम वैल्यू वहाँ पर माइनस की तो आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन था, पर ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, कोई ये नहीं कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया। ये हर बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आपने किया हुआ है तो बड़ा सिंपल है, नहीं किया हुआ तो ये कैलकुलेशन पेपर में कई बच्चे नहीं कर पाते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24।
24 भी वही है जो मैंने पहले एक बार रिजल्ट लगाया था। 24 में सेम रिजल्ट दोबारा से लगाना पड़ेगा मुझे। सेम रिजल्ट मैं लगा चुका हूँ पहले भी, अब फिर लगाना पड़ेगा। मीन सेम रिजल्ट 2 बार लगाना पड़ेगा एक ही पेपर में। तो वेक्टर ए दिया हुआ है, ए क्रॉस बी हमारे पास है, ए डॉट बी भी है, वेक्टर बी आपको चाहिए क्या होगा। सो पहली बात तो ये है कि आपको ए डॉट बी दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी आपके पास है, ए डॉट बी क्या आपके पास 1 है, ओके ये मुझे पता है, ए डॉट बी 1 है। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है जे माइनस के, इसका मोड निकाल लो पहले एक बार। इसका मोड आएगा, क्या आएगा मोड, अंडर 1 स्क्वायर अंडर 2। इसका मोड भी निकाल लिया आपने, ए क्रॉस बी का मोड निकाल लिया। ए डॉट बी का मोड तो वैसे आपको पता है, वो तो 1 ही हो गया, उसका मोड तो 1 ही हो गया। आपको ए डॉट बी का मोड पता है, ए क्रॉस बी का मोड पता है, ओके। और ए का मोड भी निकाल सकते हो आप। अगर यहाँ से ए दिया हुआ है तो ए का मोड क्या आया, ए का मोड आया, क्या मोड आया बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन अंडर 3। आप समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने मोड ए क्रॉस बी निकाल लिया, मोड ए डॉट बी निकाल लिया, मोड ए निकाल लिया, तीनों इनफैक्ट चारों का रिलेशनशिप क्या आपको याद होगा, मैं पहले रिजल्ट को लगा चुका हूँ, बड़ा कॉमन रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस प्लस दिस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ए स्क्वायर इंटू मोड बी स्क्वायर। ये रिजल्ट तो बड़ी अच्छा रिजल्ट है, कई जगह कई क्वेश्चन में लगाते हैं हम इसको। तो ये आपका ए क्रॉस बी √2 का स्क्वायर प्लस डैट 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। मोड बी जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं आता, हमें बी वेक्टर निकालना हमें नहीं पता, तो ये आपका 2 + 1 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो मोड बी का स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया, 3 डिवाइड बाई 3, मोड बी का स्क्वायर 1 आ गया, मीन मोड बी 1 आ गया, मोड बी आपका 1 आ गया। मोड बी 1 आया तो किस चॉइस में मोड बी 1 है, फर्स्ट चॉइस में मोड, उसका मोड है √3, 1 नहीं है। थर्ड चॉइस में मोड क्या है, 1 है। फोर्थ चॉइस में मोड क्या है, 2 है। इसका मोड क्या है, √5 है, √5 √3 2 1, तो इसका मोड 1 है। आंसर इज सी चॉइस। इसका एक्चुअल में भी हमें आता है, बट मैं शॉर्टकट बता रहा था कि ऐसा कर सकते हो। इसे एक्चुअल में भी इजी है, बट ये ज़्यादा अच्छा है, बड़ी फास्ट हो जाता है। ओके डन स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 अगेन सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कई बच्चे समझते हैं सेट थ्योरी बड़ा आसान चैप्टर है, कई इसको छोड़ के चले जाते हैं, बड़े चैप्टर में से 7 क्वेश्चन आए थे, तो उनमें से एक क्वेश्चन फिर से आ गया। सो कंसिडर द वेन डायग्राम, ये दो, बट ये वेन डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा एक्स क्या है, वाई क्या, जेड क्या है, एक्स पार्ट, वाई पार्ट, जेड पार्ट, ऐसा कुछ दिया जा रहा हमें। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इवेंट ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, तो लाइक दिस देख सकते हो आप। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दिस, ये आपका राइट, ठीक है, अब आपको विजिबल हो रहा होगा, राइट। चलो सो यहाँ पर क्या है, इवेंट ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ए क्या है, ये पार्ट है, बी ये पार्ट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन की लेंथ देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो वही सेम क्वेश्चन है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, 1 ट्रू, सेकंड नॉट ट्रू, बोथ फॉल्स, वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको देखना है कि ए क्या है। अगेन बात वही आ रही है जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ए जो दिया जा रहा है, पहला जो ए दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, जो ए दिया जा रहा है इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर ए हमारे पास है, दिस पार्ट इज, आपको पता है मैंने बताया था ये क्या होता है, ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी यूनियन वाई। ए माइनस बी मीन्स दिस एक्स जो है ये ए माइनस बी है, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, हर बच्चे को पता है ए माइनस बी यूनियन वाई। अगर यूनियन वाई करूँगा उसके साथ, और यूनियन वाई करूँगा पूरा ए बन जाएगा, तो ठीक कह रहा हूँ। तो अगर ए माइनस बी यूनियन वाई करूँगा, ये ए माइनस बी ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, दिस इज वाई, दोनों का यूनियन कंप्लीट ए बन गया, दिस इज ट्रू, ये तो ठीक हो गया। स्टूडेंट दोबारा से देख सकते हो आप। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हर बच्चे को रिजल्ट याद होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी, हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो ये एक्स जो पार्ट है वो ए माइनस बी है, उसका वाई से यूनियन करोगे पूरा ए बन जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बी में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो हर बच्चे को पता है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन जेड। और इसका यूनियन, अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन बी, ये दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन जेड के साथ करोगे तो कंप्लीट बी आएगा, वो भी ठीक है।
यस, तो दोनों ए भी ठीक बन रहा है, बी भी ठीक बन रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ गई। और सेकंड स्टेटमेंट के पास जाते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक आ गई, समझ आ गया स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड में चलते हैं, तो क्या ए एक्स माइनस वाई है, क्या ए आपका एक्स माइनस वाई है, ए आपको दिख रहा है, अभी आप देखो आराम से, ए क्या एक्स माइनस वाई, ए मीन्स कंप्लीट सेट, क्या वो एक्स माइनस वाई है, नहीं, एक्स माइनस वाई जो होगा वो पता नहीं, यहाँ से तो कुछ बन ही नहीं रहा, ए क्या एक्स माइनस वाई है, नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा। अगर देखा जाए तो एक्स माइनस वाई तो पता नहीं क्या बना, एक्स अलग है, वाई अलग है, इनफैक्ट वो दे आर डिसजॉइंट, एक्स माइनस वाई इनफैक्ट एक्स ही बनेगा। तो मेरे से पूछे तो एक्स माइनस वाई क्या बना, एक्स बन रहा है, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट, एक्स इधर है, वाई इधर है, दे आर डिसजॉइंट, तो मीन्स कि वो ए तो नहीं बना, दिस इज रॉन्ग। तो बी को चेक करना है, चेक कर, हाँ बी शायद ठीक है, बी क्या वाई प्लस जेड, जेड प्लस में यूनियन, तो बी क्या वाई प्लस जेड, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती थी, पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, 1 इज राइट 2 इज रॉन्ग, तो क्या चॉइस होगी, 1 इज ट्रू बट 2 इज रॉन्ग, दिस सी चॉइस, सी चॉइस क्या है, 1 इज ट्रू बट 2 इज रॉन्ग, आंसर सी चॉइस। कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, वेन डायग्राम देखो आंसर दो, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको टाइम लगना चाहिए, बड़े बेसिक क्वेश्चन है। ओके डन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 अगेन, सेट थ्योरी बेस, हाँ यस सेट थ्योरी, वेन डायग्राम बेस, सेट थ्योरी वेन डायग्राम बेस। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ओके assertion reasoning based क्वेश्चन है, बट वैसे ही क्वेश्चन है, both A and R are true, A this R this, both are true, both are false, one true other false, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, मीन्स बिल्कुल वही बात हो गई। तो इस क्वेश्चन में भी आराम से करेंगे हम, क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को आप लोग, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 22 students drink Sprite, 10 drink Sprite but not Pepsi. The number of students who drink both Sprite and Pepsi. तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऐसे करता हूँ, ये Sprite हो गया, ये Pepsi हो गया, Sprite, Pepsi. 22 drink Sprite, 10 drink Sprite but not Pepsi. तो 10 तो ये हो गया, 10 drink Sprite but not Pepsi. Okay, Sprite but not Pepsi means only Sprite. 22 ड्रिंक स्प्राइट, तो टोटल स्प्राइट 22 है, 10 ही हो गया, टोटल स्प्राइट 22 है, तो बाकी ये 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया। टोटल जो स्प्राइट है 22 है, 10 जो है ड्रिंक स्प्राइट बट नॉट पेप्सी, तो 10 वो 12 है, तो टोटल 22 हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, नंबर स्टूडेंट हु ड्रिंक बोथ 15, उसने बोला नंबर स्टूडेंट हु ड्रिंक बोथ 15, दिस इज रॉन्ग, बोथ क्या हो गया 12 हो गया, बोथ आपका 12 हो गया, 15 नहीं हुआ, तो फर्स्ट ए इज स्टेटमेंट, assertion A is wrong, assertion A is wrong, okay, कॉमन आपका 12 आया पर इसने 15 बोला है, तो A is wrong, okay, क्लियर। अब आगे चलते हैं, फॉर एनी 2 फाइनाइट सेट्स Na क्या होता है, दैट्स ऑब्वियस ट्रू, वो तो पता ही हर बच्चे को, Na क्या होता है, A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B को मिला के बनता है, हर बच्चे को पता है कि A क्या होता है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये पार्ट A माइनस B है, ये पार्ट A इंटरसेक्शन B है, तो A किससे बनता है, A बनता है यूनियन ऑफ, ए क्या होता है, दिस प्लस दिस, बिल्कुल ठीक है, दिस प्लस दिस, तो आर इज ट्रू बट ए इज नॉट ट्रू, आर ट्रू ए नॉट ट्रू, तो दिस इज राइट, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें डरने की आपको जरूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कम किए होते हैं, तो कुछ खास नहीं है, वही बात है, जैसे आप क्वेश्चन डेली करते हो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो आप कह सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, ओके, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, एक के अंदर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बड़े आने शुरू हो गए हैं। ओके, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बट ये 4 क्वेश्चन माने जाएंगे, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ए बी सी डी, मैच करने, आपको स्कूल टाइम पर मैच करते थे, ए के साथ मैचिंग क्या है, बी के साथ क्या मैचिंग है, ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा, नीचे मैचिंग दी जाएगी, ऐसे साथ में दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ मैचिंग। पर यहाँ पर आपको पता है कि कई बार 1-2 मैचिंग से काम चल जाता है, आपको चारों मैचिंग नहीं करनी पड़ती, ए की मैचिंग कर लो, बी की मैचिंग कर लो, तो 1-2 की मैचिंग से काम चल जाता है, चॉइसेस को बाबा दिखते रहो आप, तो चारों मैचिंग करने की जरूरत नहीं, 2 मैचिंग से, 1 मैचिंग, 2-3 मैचिंग से काम चल जाता है कई बार। तो क्या कह रहा हूँ मैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, तो फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज 3, जीपी है, फर्स्ट टर्म इज 3, तो फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होती है, AR क्यूब,
स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म मींस ए आर का स्क्वायर, ये हमें बोला गया। फोर्थ टर्म मींस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। सो यहाँ से क्या रह गया, ए कट जाएगा एक, तो आर क्यूब इज एक ए कट गया, ए इंटू आर स्क्वायर। ओके, एक ए मैंने काट दिया, ए कट गया, एक ए रह गया, इवन आर स्क्वायर भी कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई ए, आर की वैल्यू ए आ गई, तो आर क्या आ गया, ए मीन 3, तो आर आ गया 3, तो कॉमन रेशियो इज 3, आपका पहली चीज आ गई 3। तो फर्स्ट का 3 आ रहा है, मीन्स की फर्स्ट की मैचिंग हो, ए की मैचिंग हो रही है किसके साथ, 4 के साथ। ए की मैचिंग 4 ए की चॉइस में हो रही है, ए की मैचिंग 4 अगर देखा जाए तो ओनली फर्स्ट चॉइस में हो रही है, ए की मैचिंग 4 के साथ। अगर आप यहाँ पर आंसर देना चाहो तो यहाँ पर आंसर भी मार सकते हो कि फर्स्ट का ए की मैचिंग 4 के साथ हो रही है, आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं। बाकी भी करना चाहते हो, बाकी भी बिल्कुल इसी टाइप की है, जैसे आपने ये इतना इजी किया है, बाकी 3 चॉइस 3 मैचिंग भी ऐसे ही है। अगर एक मैचिंग से काम हो जाए, अदरवाइज अगर मान लो कि एक में 2 मैचिंग होती, ए इज 4, अगेन किसी चॉइस में ए 4 होता, तो मैं बी को मैच कर लेता, सी को मैच कर, मीन्स 2 मैचिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कभी एक मैचिंग से, कभी 2 मैचिंग से। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो वही बात आ रही है, बोथ ट्रू, बोथ फॉल्स, वन ट्रू अदर फॉल्स, ऐसी कुछ आ रहा है। आर इज बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो वो भी देख लेंगे हम, पहले देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, हर बच्चे को पता है यूनिक सॉल्यूशन। मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन किस है चेक करना, क्या यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है सिस्टम इक्वेशन का, व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैं अभी करने वाला हूँ, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल माइनस 3। ये है ना क्वेश्चन, देखो यार, 4 दिस, ठीक है बिल्कुल ठीक है। सो इसकी अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 1 1, 2 माइनस 1 2, 1 1 माइनस 2 माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ये हम निकाल रहे हैं, देखते हैं जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। ओके, नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। आपको डिटरमिनेंट तो निकालनी है। 1 दिस इज 1 प्लस 4 5, ओके, माइनस 1 माइनस 2 यहाँ से माइनस 2 माइनस 4, जीरो आने के चांस तो कम है। माइनस 4 दिस इज माइनस 3, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ठीक है। ये 5 हो गया, 9 9 6 हो गया, दिस इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो मीन दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। उसे बोला डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गई तो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन असर्शन इज राइट, दिस इज राइट। अब क्या कह रहा हो, नंबर 2 क्या बता रहा है, इफ ए इज 3/3, ए इज 3/3, ये ए होगी। यहाँ पर देखा जाए तो ए क्या होगी, अगर आपको पता सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, इस सिस्टम को लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। हर बच्चे को पता है सिस्टम को क्या लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1, 2 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ओके। और बी क्या बनती है, बी बनती है दिस कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 5 माइनस 3। अगर मैं टेक्निकली जाऊँ तो ए क्या 3/3 मैट्रिक्स है, यस 3/3 मैट्रिक्स है। बी 3/1 मैट्रिक्स, हाँ वो 3/1 रहेगी। नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हमें पता है सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर, तो दिस शुड बी नॉन सिंगुलर। वही तो हुआ, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये एक्चुअल एक स्टेटमेंट, ये आपकी रीजनिंग है, ये आपकी रीजनिंग होगी। किसकी रीजनिंग होगी, इसकी रीजनिंग होगी। जो आपने बोला यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला है, बिकॉज दिस ए जो आपने ए का डिटरमिनेंट निकाला है तो वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। मीन्स की मैट्रिक्स क्या आ रही है, मैट्रिक्स आपकी जो मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर आ रही है। जब मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर आती है तो सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कहाँ बताया गया, रीजन आर में बताया गया। 3/3 मैट्रिक्स है और ए एक्स इक्वल टू बी है, दिस आर यूनिक सॉल्यूशन इफ ए इज नॉन सिंगुलर। यस बिल्कुल ठीक है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, बिकॉज ए जो ए मैट्रिक्स है दैट्स नॉन सिंगुलर। तो इट मीन्स की बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट, राइट बिल्कुल ठीक है। बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो कुछ नहीं है, मीन्स की वही क्वेश्चन है जो आप डेली करते हो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं, इवन इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखा जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं और सेक्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, सारे इजी क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आपकी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। ओके, तो थ्योरी तो आपकी ठीक होती है। ओके, जब आपने चैप्टर पूरा किया हुआ है थ्योरी तो आपकी ठीक होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, अगेन ये क्वेश्चन आ गया एक्स वाई जेड अगेन सेट थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल वही क्वेश्चन मेरे से आ रहा है। ओके राइट, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कंसिडर द डायग्राम। ओके, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन वैसे ही आ गया जैसे हमने पीछे किया था सेट थ्योरी का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। तो रीजन एक्स वाई जेड आर गिवन बाय, हमें पहले बता दिया। अगेन दो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, तो क्या कहना है पहले, रीजन एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। तो एक्स क्या है, ये है, देखो सब कुछ वही है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन कई कर लिए हुए हैं। क्या एक्स क्या होता है, ये आपको पता है कि ए माइनस बी होता है, मैं बता चुका हूँ, आज भी 2 बार बता चुका हूँ। ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या एक्स आपका ए माइनस बी है, बिल्कुल ठीक है ऐसा, बिल्कुल ठीक बोला उसने। क्या वाई आपका ए इंटरसेक्शन बी है, वो भी ठीक बोला उसने। क्या जेड आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, दिस इज जेड क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। मीन्स कि स्टेट नंबर 1 ट्रू है, स्टेट नंबर 1 जो है वो ट्रू आ रही है, तीनों पार्ट्स ठीक है, क्योंकि जो x है वो a माइनस बी है, मीन्स दिस है। y जो है वो a इंटरसेक्शन b है, z जो है वो ये है, बिल्कुल ठीक है। स्टेट नंबर 1 इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू, कोई इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं स्टेट नंबर 2 के पास, y किससे बना है, a माइनस, a में सब x निकाल दूँ, a में सब x निकाल दूँ, बिल्कुल ठीक है ना, a में सब x निकाल देता हूँ y आता है, बिल्कुल ठीक है, दिस इज अगेन राइट। a में सब x निकाल देते हो, इस पूरे a, ये पूरा a कंप्लीट है, उसमें से x निकाल देते हो तो y आता है, तो y कैसे आया, a में से x निकाल के, बिल्कुल ठीक बोला उसने, दिस इज अगेन राइट। सिमिलरली उसने बोला कि y एक और तरीके से भी आता है कि b में से z निकाल दो, बिल्कुल ठीक है, b में z निकाल दूंगा तब भी y आएगा, है ना। a में से x निकाल दूंगे y आएगा, b में से z निकाल दूंगे तब भी y आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो वो स्टेटमेंट आर ट्रू, यस, वो स्टेटमेंट आर फॉल्स, नो, 1 is true, बस ठीक है, फर्स्ट इज बोथ आर ट्रू, बस एक आंसर आ गया, बोथ आर ट्रू। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करने होते, वैसे क्वेश्चन फ्री के नंबर आपके लिए, फ्री के नंबर। ओके, डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा, सेट थ्योरी बेस आ गया, मैंने बोला 7 क्वेश्चन आए थे। इन अ क्लास वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम रोज ही करते हैं। इन अ क्लास दे आर 400 स्टूडेंट्स, देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन है। In a class there are 400 students. The following table shows the number of students studying one or more subjects. तो हमें सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, आपको वेन डायग्राम बनाना है। जब भी वेन डायग्राम बनाओ तो पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दिस इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली मैथमेटिक्स, बस ये पूछा जा रहा है। अगेन दो स्टेटमेंट पूछी जा रही है, बोथ ट्रू, 1 ट्रू, 2 बी एंड डी ट्रू, ए एंड बी ट्रू, मीन्स कि वही वैसे क्वेश्चन आ गए, दो स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो नंबर स्टूडेंट हु स्टडी ओनली मैथमेटिक्स, मीन्स की चलो अब इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका वेन डायग्राम में 3 चीज़ें दिख रही हैं मुझे, 3 चीज़ें दिख रही हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। जब भी वेन डायग्राम बनाओ पहले कॉमन चीज बनाओ, बिना कॉमन के कभी वेन डायग्राम नहीं बनाते, बिना कॉमन के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी कभी ना करो। तो तीनों में कॉमन क्या है, 30 है, 30 यहाँ आ गया, ओके, तीनों कॉमन आ गया। अब दो कॉमन के पास जाओ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 40 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 40 है, 30 हो चुका है, 10 यहाँ आ गया, ओके। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 100 है, 30 हो चुका है, 70 यहाँ आ गया। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 60 है, 30 हो गया, 30 यहाँ आ गया। पहले तीनों कॉमन बनाओ, दो कॉमन बनाओ। अब ओनली के पास आ जाओ। ओनली मैथ्स क्या होगा, मैथमेटिक्स कितना हमारे पास, नंबर स्टूडेंट वो स्टडी मैथमेटिक्स, ये पहले वाला मैथमेटिक्स 250 है, तो 250 का कितना हो चुका है, 130 हो चुका हुआ है, 250 है तो 130 निकाल दो, 120 बच गया। ओनली मैथमेटिक्स 120। फिजिक्स जो है 150 है, 110 हो चुका हुआ है, 110 हो गया तो 40 बचा, 150 है तो 40 बचा, ओके। केमिस्ट्री 100 है, 70 हो चुका हुआ है, 30 बचा। ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। तो टोटल देखा जाए तो चलो पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हमने इतना तो बना लिया, अभी हमने यूनियन बनाया, अभी हमने इनका यूनियन बनाया, अभी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई।
वो मैं बाद में देखूंगा जरूरत है कि नहीं है, अभी पहले देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नंबर स्टूडेंट हु स्टडी ओनली मैथमेटिक्स 100 रॉन्ग, ओनली मैथमेटिक्स 100 रॉन्ग, ओनली मैथमेटिक्स का 120 है, दिस इज रॉन्ग। नंबर स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स 40, यस दिस इज राइट, ओनली फिजिक्स 40, आप देख सकते हो ओनली फिजिक्स 40 आ रहा है। नंबर स्टूडेंट हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री 40, रॉन्ग, ओनली केमिस्ट्री क्या 30 है, अगेन रॉन्ग। नंबर स्टूडेंट हु डोंट स्टडी एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, डोंट स्टडी एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट मीन्स मुझे बाहर आना पड़ेगा, मुझे बाहर के पार्ट में भी आना पड़ेगा। बाहर का पार्ट कैसे आएगा, टोटल में से, टोटल कितने बच्चे थे 400 बच्चे थे, उसमें से इन सभी का यूनियन माइनस कर दूंगा मैं, तो इनका यूनियन क्या बनता है 150, 180, 250 है ना, ये 250 सीधा आपको पता है, m आपका 250 है, 250, 290, 300, 330, 330 आपको माइनस कर देना है, किस में से माइनस कर देना 400 में से, 400 माइनस 330 कितना आ गया 70 आ गया। उसने क्या बोला है, यस उसने भी बोला है कि जो आपके डोंट स्टडी 70 है तो मेरा भी 70 आ रहा है। टोटल यूनियन में से, टोटल यूनिवर्सल में से आपने यूनियन माइनस कर दिया, ये यूनिवर्सल है, ये आपका यूनियन है, सभी को ऐड करके 330 आ रहा है, तो 70 आपका आ रहा है, जो कि नन आ रहा है, नन 70, तो नन क्या है 70, तो B इज ट्रू, D इज ट्रू, ओनली B एंड D मीन्स फर्स्ट चॉइस ट्रू। सो क्वेश्चन हमने देख लिया कि अप टू 30 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली वेक्टर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अच्छे आ रहे हैं। सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सेट थ्योरी, रिलेशन, बड़े सिंपल से क्वेश्चन देखे, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई टफ चीज़ आपको करवाई आज, ओके बड़े सिंपल से क्वेश्चन अभी तक आए हैं आपके पास। तो अप टू 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इन 30 क्वेश्चंस को करने के बाद हम नया सेट पे जाएंगे, हम 30 लास्ट सेट जाएगा 31 to 45 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस को देखो, कोई डाउट शायद दोबारा से पूछ सकते हो, अब लास्ट सेट हम डिस्कस करेंगे। ओके